साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की लाठी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली। इसीलिए दरिया में तैर कर उस कछुए का उन्होंने पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भगत ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भगत को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक जहरीला सांप तेजी से उस भगत को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप डंक के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद जब भगत उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बिठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भगत उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद करके भगवान को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भगत से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बताने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा जी बीच बाजार में से कहीं जा रहे थे। वहीं पास के एक कोठे की छत पर एक वैश्या पान खा रही थी। अचानक उस वैश्या ने बेख्याली से पान की पीक नीचे थूकी और वो पीक नीचे जा रहे महात्मा जी के ऊपर गिर गई। महात्मा जी ने ऊपर देखा वैश्या की ओर तथा वो महात्मा जी मुस्कुराकर आगे की ओर बढ़ गए। ये देखकर वैश्या को अपना अपमान समझ गुस्सा आया तो उस वैश्या ने वहीं बैठे अपने यार को कहा, तुम्हारे होते कोई मुझे देखकर और मुस्कुरा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। इतना सुनकर उसके यार ने वहीं पड़ा हुआ डंडा उठाया और नीचे उतरकर आगे जा रहे महात्मा जी के सर पर जोर से दे मारा और वैश्या की तरफ देखकर मुस्कुराया कि देख मैंने बदला ले लिया है। तभी महात्मा जी ने अपना सर देखा जिसमें से खून निकल रहा था। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए। वहीं पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उस वैश्या का यार मुस्कुराता हुआ वापस लौटने लगा। जब वो कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसके यार का पैर फिसला और वो सबसे नीचे आ गिरा और उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी। ये सब वो वैश्या देख रही थी। वो समझ गई कि वो महात्मा जी बहुत ही नाम जपने वाले और सच्चे हैं। वो नीचे आई और वो महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही आपके पीछे अपने यार को भेजा था, उसने ही आपके सर पर वार किया था, मुझे माफ़ कर दो। तो उन महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी इस सारे झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए, इसमें तुम्हारा और मेरा कोई दोष नहीं है। ये तो यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो मुरली वाला कन्हैया है उससे मेरी तकलीफ नहीं देखी गई, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और तुम्हारा यार तो तुम्हारे पास कभी कभी ही आता है, कभी दिन में कभी रात में। मेरा यार तो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए तुम भी उसकी शरण ले लो जो हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहे। साथ संगत जी, जंगल में एक हिरणी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी।
कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वो स्थान ठीक लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वो हिरनी दाहिनी मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उसे झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। अब वो मादा हिरनी क्या करती? वो पीड़ा से व्याकुल थी कि अब क्या होगा। क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? और क्या उसका शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। साथ संगत जी, कुदरत का करिश्मा तो देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चुंधी आ गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब हम भी चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और हम भी कोई फैसला नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व एवं प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय भगवान करता है। हमें भगवान पर विश्वास करके भगवान के फैसले का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम सही हैं, हमारा भगवान में पूरा विश्वास है, तो हमारे साथ कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता। गलत करने वालों के लिए परमात्मा की लाठी हमेशा तैयार रहती है। साथ संगत जी, हम कुछ भी कर लें, कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। अब दोनों ही मामलों में हम तो फायदे में हैं। जो हमारी सराहना कर रहे होंगे वो हमें प्रेरित करेंगे और जो हमारी आलोचना कर रहे होंगे उनकी वजह से हमारे अंदर और सुधार आएगा। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी